आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। 2025 में चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, जहां एक नए डेवलपमेंट बैंक की योजना की अंतिम रूप दे दिया गया है। चीन इसका लंबे समय से पैरवी कर रहा था, लेकिन सवाल यह है क्या ये बैंक अमेरिका और पश्चिमी देशों के वित्तीय दबदबे को चुनौती दे पाएगा। आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। पहले एससीओ को समझिए। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ 2001 में बना, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी कुल जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन है। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में हुए समिट में 20 से ज्यादा लीडर्स और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख शामिल हुए। यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा समिट था। यह मुख्य घोषणा एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद इसका ऐलान किया। बैंक का मकसद सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक विकास को फाइनेंस करना। खास बात यह है कि यह बैंक डॉलर पर निर्भरता कम करेगा और मेंबर्स कंट्रीज की लोकल करेंसी जैसे युआन, रूपी, रूबल में सेटलमेंट को बढ़ावा देगा। चीन ने अगले 3 सालों में सदस्य देशों को $1.4 बिलियन के लोन और 280 यानी कि $280 मिलियन की ग्रांट देने का वादा भी किया। चीन क्यों इतना उत्सुक है इस बैंक के लिए? दरअसल चीन ने 10 साल पहले ही इसकी वकालत शुरू की थी। यह बैंक ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसा होगा, लेकिन एससीओ फोकस्ड इसका लक्ष्य है पश्चिमी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक और आईएमएफ का विकल्प बनना, जो अक्सर अमेरिका के प्रभाव में काम करती है। एससीओ बैंक सदस्य देशों को सैंक्शन से बचाएगा, क्योंकि यह यूरो क्लियर और क्लियर स्ट्रीम जैसे यूरोपीय सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा। रूस जैसे देश के लिए यह बड़ा फायदा है, जिनके $300 बिलियन के रिजर्व पश्चिम ने फ्रीज कर दिए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये पश्चिम और अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? जी हाँ, यह डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम है। एससीओ देशों की पेमेंट सिस्टम्स को लिंक करके यह व्यापार को आसान बनाएगा और अमेरिकी सैंक्शंस को बेअसर करेगा। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड डॉलर को मजबूत करेगा, जहां एशिया का दबदबा बढ़ेगा। तियानजिन डिक्लेरेशन में एआई, डिजिटल गवर्नेंस और ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है। एक्स पर भी चर्चा है कि यह बैंक यूरेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर देगा और वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करेगा। लेकिन चुनौतियां भी है। सदस्य देशों के बीच ट्रस्ट की अभी कमी, जैसे भारत चीन बॉर्डर इशूज अभी चल ही रहा है। बैंक की फंडिंग और गवर्नेंस पर मतभेद हो सकते हैं। क्या वाकई ग्लोबल सिक्योरिटी बैंक बन पाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मिशन क्रीप का खतरा है, जहां संगठन का फोकस बिखर सकता है। भारत अभी इस प्रभाव की जांच कर रहा है, जो सतर्क रुख दिखाता है। कुल मिलाकर एससीओ डेवलपमेंट बैंक एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकता है। यह पश्चिम को चुनौती जरूर देगा, लेकिन सफलता सदस्यों की एकता पर निर्भर करेगी। क्या यह बैंक पश्चिमी अर्थव्यवस्था को बदल देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।